सेकंड इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, एस्टिमेशन पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आज का टॉपिक है हमारा। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमने दो चीज़ों को स्टडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन एंड सेकंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टुडेज वी डिस्कस द एस्टिमेशन और न्यूमेरिकल ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, और इसके न्यूमेरिकल जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। द इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम सैम्पल डाटा इज यूज टू रीच सम कंक्लूजन। सैम्पल डाटा से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ज़ाहिर है आपने जो सैम्पल लेना होता है पॉपुलेशन से लेना होता है, तो अगर हम पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हैं सैम्पल डाटा की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए किसी कंक्लूजन पर जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरी। यानी हमारा जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो किस पर बेस कर रहा होता है, प्रिंसिपल्स of sampling theory पर। Again I repeat this, the information gained from sample data is used to reach some conclusions about the characteristics of the population। देखिए हम population को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम population से सैंपल निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन को, सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम किसी कंक्लूजन पर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज बेस्ड, हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली किस पर बेस करती है, सैम्पलिंग थ्योरी पर। सो मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमने दो चीज़ों को स्टडी करना है, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। Estimation is a process by which we get information about unknown values of population parameter by using sample values। Estimation क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने unknown population parameter की जो है ना unknown values को फाइंड आउट करना होता है। द मिनिमम, अब उसमें बताया कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ पर्सन इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इज डन बाय द टू मेथड्स। क्या आपने क्या करना होता है कि अगर एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब अननोन पॉपुलेशन ऑफ पैरामीटर क्या है हमारे पास, म्यू है। जैसे हमारा एक्स बार जो है उसका पैरामीटर क्या है, हमारा म्यू है। अब इन्होंने बताया हुआ कि हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर किस तरीके से करते हैं, बेसिकली दो तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, पॉइंट एस्टिमेट, और दूसरा हमारा क्या है, इंटरवल एस्टिमेट। दो तरह से जो है ना हम उसको निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा है पॉइंट एस्टिमेशन, यहाँ पर एस्टिमेट ही आना था। पॉइंट एस्टिमेट में हमने क्या किया, अ पॉइंट एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि पॉइंट एस्टिमेट में सिंगल वैल्यू होती है जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर को इस्तेमाल एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट इन इंटरवल एस्टिमेट, an interval estimate is the range of value within which the values parameter is expected to lie। यानी इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है, एक रेंज होती है वैल्यूज की ना, उसमें हम कहते हैं कि इसमें जो हमारी पैरामीटर की जो वैल्यू है वो लाई करती है। अगेन बता दूं कि जहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट होता है वो तो जस्ट आपकी सिंगल वैल्यू होती है, वही हम जो है ना अब पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। बट इंटरवल एस्टिमेट में, इंटरवल एस्टिमेट की जब हम बात करें, इंटरवल इट्स मीन के रेंज ऑफ द वैल्यूज, यानी जब इंटरवल की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द वैल्यूज होंगी, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हमारी जो पैरामीटर की वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारी पैरामीटर की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, लाई कर रही है। सो नेक्स्ट में हमने इसको देखना था कि डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। क्या डिफरेंस होता है, एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेट एंड एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा। एस्टिमेट क्या होता है, हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम सैंपल डाटा जो है ना कैलकुलेट कर रहे होते हैं। Estimator, an estimator is the rule that tells how to calculate an estimate based on the measurement contained in a sample। एस्टिमेटर अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि एस्टिमेटर क्या होता है, हमारा एक फार्मूला, एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है जो हमने कैलकुलेट करना होता है, मेजरमेंट करनी होती है। किसके लिए मेजरमेंट करनी होती है, एस्टिमेट की, क्योंकि हम एस्टिमेट कह रहे हैं। एस्टिमेट हम किसको कह रहे हैं कि एस्टिमेट जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हमने एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के लिए जाहिर को रूल या फार्मूला तो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एस्टिमेटर होता है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसमें एक टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ द वैल्यूज विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू अकर।
कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग वो टॉपिक जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं जिसमें आपको वो डिफाइन करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, रेंज ऑफ द वैल्यूज होती है जहाँ हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो अकर कर रहा है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स यहाँ यूज होंगे। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लिमिट्स, यानी जो दो एंड पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम निकालेंगे। दैट इज द कॉन्फिडेंस लिमिट, यानी लोअर लेवल और अपर लेवल। अब मैंने आपको उसका दिया हुआ है, मैंने आपको उसको दिया कंस्ट्रक्टिंग द 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट म्यू सिग्मा अननोन के लिए। ये मैंने आपको दिया हुआ है कि क्या इसका फार्मूला होता है। सपोज अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड नाउन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, A 1 minus alpha 101% confidence interval for is given by, इसकी लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, x बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n। अगर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नहीं होगी, s की होगी, तो हम लिखेंगे s ओवर n अंडर रूट। अपर बाउंड क्या होगा, x बार प्लस जी अल्फा बाई 2 s ओवर n अंडर रूट या सिग्मा ओवर n अंडर रूट के लिए। अब यहाँ पर जब हम एस्टिमेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारा n, हमारा जो एस्टिमेशन है वो हमारा n पर बहुत फोकस करेगा। अगर हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा देन वी कैन यूज द z टेबल। हम लोग कौन सा टेबल यूज करेंगे, z करेंगे। लेकिन जब हमारा n जो होगा वो लेस देन 30 होगा तो हम क्या यूज करेंगे, t टेबल यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, टी टेबल्स यूज करेंगे। ये थी जो प्रॉपर इसकी थ्योरी थी, डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं इसकी जो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं।